हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है एक नए पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज एक ही होता है। जो मेटल लो रिएक्टिव होता है जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो मेटल है वो सब लो रिएक्टिव एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है। सेम उसी तरह मार्कुरी भी लो रिएक्टिव एलिमेंट्स का कैटेगरी में ही आता है। ठीक है। अभी देखिए, मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। वेरी अनरिएक्टिव का मतलब क्या है? ये जो मेटल्स होता है बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव होता है, ज़्यादा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है। तो अभी देखिए, द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल, ठीक है, ये मेटल का जो ऑक्साइड्स होता है, ठीक है, कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। ठीक है। यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड होता है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं दिया जाता। जिस तरह हम लोग क्लास क्लास में जो लास्ट पार्ट में हम लोग देखा था ना, रिडक्शन एजेंट जैसे कि कार्बन को दिया जाता है और हीट किया जाता है, जिससे कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन को ले लेता है कि नहीं। बट यहाँ पे सेम वैसा नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, चीनाबार। चीनाबार क्या है? ठीक है, चीनाबार को देखिए, चीनाबार, ठीक है, एच जी एस, ठीक है, एच जी एस का मतलब है मार्कुरी सल्फाइड। ठीक है। इज एन ओर ऑफ मार्कुरी। मार्कुरी का एक ओर है। ठीक है, मार्कुरी का एक ओर है जिसको हम लोग क्या बोला जाता है? मार्कुरी सल्फाइड। और मार्कुरी सल्फाइड को ही बोला जाता है चीनाबार। क्या बार? चीनाबार। ठीक है। और चीनाबार का जो फॉर्मूला है वो है एच जी एस। ओके, एच जी एस। ठीक है, यही चीनाबार का फॉर्मूला है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरी ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले जब इसको हीट किया जाता है ये मर्क्यूरी ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। एंड देन मर्क्यूरी ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मर्क्यूरी इन फर्दर हीटिंग। फिर से उसको हीट किया जाता है, तब क्या बनता है? मर्क्यूरी मेटल मिलता है हम लोग को। जैसे कि देखिए, चीनाबार, एच का मतलब है चीनाबार। चीनाबार को जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस में हीट किया जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको रोस्टिंग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रोस्टिंग, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई किया जा रहा है कि नहीं। तो रोस्टिंग जब किया जाता है, ध्यान से सुनिए, सल्फाइड और सबको, हाँ, सल्फाइड और सबको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तब उसको किया जाता है रोस्टिंग। ठीक है। सेम उसी तरह कैल्सिनेशन कब किया जाता है? जब कार्बोनेट ओर्स होता है, कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, तब किया जाता है कैल्सिनेशन। ठीक है, तब किया जाता है कैल्सिनेशन प्रोसेस। और ये है रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिया जाता है, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन लिमिटेड दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली कॉपर व्हिच इज फाउंड एज सी यू एस का मतलब है कॉपर सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। सेम उसी तरह जिस तरह मार्कुरी मेटल मिला था, सेम उसी तरह कॉपर को भी उसी तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिड ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मतलब जो मिडिल में होता है, जैसे कि मिडिल में कौन सा मेटल होता है वो भी हम लोग देख लेंगे। देखिए, द मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एस आयरन, जिंक, लीड, कॉपर। अभी देखिए, ये सब जो मेटल होता है ये सब मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है। क्या रिएक्टिव? मिड रिएक्टिव। ठीक है। अभी देखिए, आर मॉडरेटरी रिएक्टिव, मतलब ना ज्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है, मीडियम में है। ठीक है। दीज आर यूजली प्रेजेंट इन सल्फाइड और कार्बोनेट्स और इन नेचर। ध्यान से सुनिए, हाँ, ये सब सल्फाइड का भी फॉर्म में रहता है, कार्बोनेट्स का भी फॉर्म में रहता है, दोनों फॉर्म में रहता है। इट इज इजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट। ठीक है, ऑक्साइड से डायरेक्टली मेटल मिलना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। सबसे पहले क्या किया जाता है? जितना भी, ठीक है, मेटल, सॉरी, सल्फाइड, जितना भी सल्फाइड और से या कार्बोनेट और से, उसको सबसे पहले क्या किया जाता है? ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे फर्स्ट फर्स्ट काम वही किया जाता है। देखिए, द सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रोस्टिंग बोला जाता है। सेम उसी तरह, द कार्बोनेट्स ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। सेम उसी तरह ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कैल्सिनेशन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर्स कैन बी शोन एज फॉलोस। और ऑलरेडी हम लोग कैल्सिनेशन और ठीक है, रिडक्स रोस्टिंग किस तरह होता है वो लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी देखा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, metal oxides are then reduced to corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon. For example, when a zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. तो इस तरह ये हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिड्यूस। क्योंकि जिंक ऑक्साइड, अभी जिंक ऑक्साइड से हम लोग डायरेक्टली जिंक मेटल में ला सकते हैं, है कि नहीं? कैसे? बाय हीटिंग विथ कार्बन। कार्बन को देकर अगर हम लोग इसको हीट करेंगे, देन क्या बन जाएगा? जिंक मेटल, हम लोग को प्योर जिंक मेटल मिल जाएगा।
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन इन फर्स्ट चैप्टर, ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज आल्सो ए रिडक्शन प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है, ये जो इक्वेशन है, ये एक टाइप का रिडक्शन इक्वेशन है, या इसको बोला जाता है रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस में क्या किया जाता है, कोई एक मेटल को दिया जाता है और वो मेटल क्या करेगा, रिड्यूस कर लेगा, जिससे ऑक्सीजन को खींच लेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह देखिए, बिसाइड यूजिंग कार्बन कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी यूज। कभी कभी क्या किया जाता है, सिर्फ रिड्यूशन प्रोसेस, जो रिडक्शन प्रोसेस है, वो रिडक्शन प्रोसेस को यूज नहीं किया जाता है, कभी कभी क्या किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज किया जाता है। जैसे कि हाई रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल सबको डिस्प्लेस कर देता है। देखो, द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज एज रिड्यूसिंग, देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज देखिए दे कैन डिस्प्लेस, यहाँ पे देखिए दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लो रिएक्टिव फ्रॉम देयर compound. For example, when manganese dioxide is heated with aluminium powder, the following reaction takes place. अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो देखिए यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है और यहाँ पे एल्यूमिनियम है। अभी यहाँ पे क्या करेगा, एल्यूमिनियम जो है ना, वो मैंगनीज को ठीक है डिस्प्लेस कर देगा। ध्यान से सुनिए, एल्यूमिनियम जो है वो मैंगनीज को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑक्साइड एलोंग विद मैंगनीज, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एलोंग विद मैंगनीज। तो ये एक टाइप का क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, इस पार्ट को देखने के लिए थैंक